हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्र प्रकाश आ चुका हूं आपके बीच कंपाउंड इंटरेस्ट का नेक्स्ट पार्ट लेके। उम्मीद करता हूं पिछला जो मेरा पार्ट आपने देखा होगा, 3 साल की हमने जो ट्राईसाइकिल बनाई होगी और बहुत सारे उसमें आपको क्वेश्चन भी मिले थे। अब आ गए हैं हम अपना अगला भाग लेके। यहाँ भी क्वेश्चन देखिए, पहला ये है, मैं आपको एक ही तरह के कई क्वेश्चन इसलिए कराता हूँ, अगर मैंने 1 या 2 क्वेश्चन करा दिए और मैं अगले बढ़ गया, मैंने अगले किसी टाइप का सवाल ले लिया, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। जब आप एक ही तरीके के 4-4, 5-5 सवाल 6-6 कर लोगे तो आपके माइंड में सेट होगा। जैसे ही आप किसी बुक या प्रैक्टिस सेट में जब आप उस तरह का क्वेश्चन देखोगे तो चीजें बाहर कर लोगे और कर लोगे। अगर मैंने 1 या 2 क्वेश्चन कराए, मानो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो पाया, उन 2 क्वेश्चनों में किसी वजह से नहीं हो पाया, अब आपने तो भाई 2 क्वेश्चन पढ़े ना मुझसे, जब आप 4-5 पढ़ लोगे तो किसी ना किसी एक सवाल से तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाना है। बस यही मेरा उद्देश्य है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और जिससे पहले कि हम अपना सवाल शुरू करें, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो भी मेरे चैनल को तुरंत लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। चलिए करते हैं अपना ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक धनराशि पर, हमें नहीं पता धनराशि क्या है, 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपए दे दिया है और वह धनराशि ज्ञात करने को कहा है। अब देखो, आप पूरा सवाल पढ़ के घूम जाओगे, पूरा मत पढ़ो, अब पढ़ो। एक धनराशि पर, हमें नहीं पता धनराशि क्या है, बोल रहा है 3 वर्ष के लिए, तो हम पहले यहाँ लिख ले टाइम बराबर 3 ईयर के लिए 10% वार्षिक दर, तो भैया रेट जो हमारा वो 10% का है। फिर क्या कह रहा है, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो भैया CI माइनस SI का जो अंतर दिया है वो हमें 31 रुपए दे रखा है। अब क्या कह रहा है, भाई धनराशि ज्ञात करो, क्या मतलब P, मूलधन हमसे यहाँ पूछा है। तो आपको पता है अब तक हम सवालों में क्या करते आए हैं, सिर्फ इसको ही दुखी करते आए हैं, तो फिर से दुखी कर लेते हैं। परसेंट का निशान हटाया, नीचे 100, तो 1/10 आ गया। अब आपको पता है जितने साल होंगे उतने 10 पे लगा दें हम पावर, तो भैया अगर हमने ये करा तो हमारा कितना आ गया, 1000। ठीक, अब पहले साल के लिए रेट लगा लो, दूसरे साल के लिए लगा लो, फिर यहाँ पे तीसरे साल के लिए लगा लो, तो भैया पहले साल का कितना आएगा, यहाँ पे 100 आएगा। जिनको ये चीज समझ में ना आई हो, मेरा पिछला वीडियो देख लें, फिर भी मैं एक बार यहाँ हिंट दे देता हूँ, उसके बाद आप समझते रहिए। भैया 1000 पे देखो, 1000 पे अब रेट क्या लगेगा, 1/10, एक लड्डू से एक लड्डू क्या, तो 100, ये भी 100। देखो ये ऐसा ही है तीनों साल का, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का। देखो ये पहला, दूसरा और तीसरा, तो भैया ऐसा ही आ गया। अब ये इसमें मिलकर दूसरे साल में इसमें भी तो ब्याज लगेगा, तो दूसरे साल में देख लेते हैं। तो दूसरे साल में भैया यहाँ 10 आ जाएगा, तीसरे साल के लिए यहाँ भैया 1 बचेगा। तो भैया अब इस पे भी तीसरे साल के लिए तो जाएगा अभी, तो यहाँ भैया 10 आ गया, इस पे लगेगा तो ये भी 10 आ गया। ये चीज मैं आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। टाइम बचाओ और आगे बढ़ो। तो भैया बताओ क्या कह रहा है, CI और SI का अंतर 31 रुपए, तो ये तो हमारा सब ऐसा ही होता है, और ये मिला दिया जाए तो हमारा CI बन जाता है। तो CI डिफरेंस तो हमारा ये वाला हिस्सा बचा ना, ये वाला, तो 10, 20, 30, 31, तो 31 यूनिट बराबर जो CI का है अंतर, जो हमारा 31 यूनिट आ रहा है, 31 यूनिट बराबर 31 रुपए दे रखे। तो भैया 1 यूनिट बराबर 31/31 कट गया, तो 1 यूनिट बराबर 1 रुपया। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू है 1 आ गई। तो हमसे पूछ क्या रहे P, आपको पता ही हमारी P का यूनिट होता है, ये वाला, ये जो होता है हमारा P का यूनिट होता है। तो ये कितना दे रखा है हमें, तो भैया हमें जो है P का जो यूनिट है वो हमें दे रखा है 1000 यूनिट। अब आप जानते हैं 1 यूनिट की वैल्यू 1 है, ठीक, तो 1000 यूनिट इंटू 1, तो कितना, P बराबर 1000 रुपए, जो हमारा मूलधन होगा वो हमारा 1000 रुपए होगा। तो भैया आपके उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी, बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। देखो यहाँ पर हमारा मूलधन है 1000 रुपए निकल के आ गया। अगर वो हमसे पूछता कि हमारा तीनों सालों का ऐसा ही बताओ, मतलब साधारण ब्याज बताओ, तो साधारण ब्याज हमारा क्या था, 100, 200, 300, तो भैया 300 यूनिट बराबर क्या, ऐसा ही होता 3 साल का, तो 300 इंटू 1 करते तो ऐसा ही हमारा 300 इंटू 1 करते तो ऐसा ही हमारा कितना आता, ऐसा ही हमारा तीनों साल का होता 300 रुपए। समझ रहे हो, वो आपसे यहाँ से ये भी पूछ सकता था। ठीक है, तो आप इस सवाल को उतारिए, फिर करते हैं अपना अगला सवाल। तो चलिए
हम आ चुके हैं अपने अगले सवाल पर। उम्मीद करता हूं आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए ये सवाल करते हैं। देखिए है क्या कह रहा है, किसी धनराशि पे 20% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर पे 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपए है, तो मूलधन बताइए। देखिए पिछली बार मैं 3 साल में था, उसमें मूलधन पूछा था, ये 2 साल का इसमें मूलधन पूछा है। अच्छा, मैं इसलिए आपको करा बार बार इसलिए रहा हूं कि आपके माइंड में कौन सा हो जाए। इसके बाद बड़ा जबरदस्त सवाल आने वाला है जिसमें साला फंस जाएगा अपने जीजा से कर्ज लेके। आप देखना ना भूले, मेरी वीडियो में जुड़े रहिएगा बिल्कुल। साला फंस जाता है अपने जीजा से कर्ज लेके, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। देखिए कह रहा है किसी धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से, तो भैया रेट हमारा क्या है, रेट हमारा 20% दे रखा है, 2 वर्ष, तो टी हमारा 2 वर्ष दे रखा है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है, तो सीआई माइनस एसआई का जो अंतर है वो हमारा 48 रुपए है। देखो ये दिया हुआ है। वह धन क्या होगा, मतलब पी, मूलधन पूछ रहा है। तो चलो भैया कर दे हरकतबाजी। फिर हरकतबाजी काहे से करनी होती है आपको पता है। हर बार जो हरकतबाजी करते हैं वो हम किससे करते हैं, वो भैया अपने रेट पे लड़ जाते हैं आके। तो भैया 20 है, 100 का निशान हटाया और परसेंट का निशान हटाया तो नीचे आया 100। ये कटा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 1/5 आ गया। अब आपको पता है 5 पे वही पावर लगाएंगे जितने हमारे साल होंगे, तो ये आ गया आपका 25 यूनिट। ये हमारा पीक को इंडिकेट करता है। तो भैया पहले साल के लिए ब्याज लगा लें, इधर दूसरे साल के लिए लगा लें। तो भैया 25 पे लगाएंगे पहले साल के लिए, तो कितना आएगा, 1/5 से लगेगा तो 5 आएगा। तो भैया यहाँ भी 5 आएगा, ठीक है। अब ये दूसरे साल के लिए लगा दिया। आपको पता है ये पहला साल है, ये दूसरा साल है। समझ गए ना आप इतनी बात। देखो 25 आ गया, 25 से पहले साल के लिए लगाया, हमारा ऐसा ही आ गया पहले साल का, ये दूसरे साल का ऐसा ही आ गया। अब इस पर भी ब्याज लगेगा, जब ये लग जाएगा तभी तो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। तो वो हमारा 1 आ गया, 1 यूनिट आ गया। तो यह क्या कह रहा है, सीआई और एसआई का जो अंतर है वो 48 रुपए है। तो देखो भैया अंतर तो हमारा कौन सा होता है, ये आपको बताइए। तो ये हमारा ऐसा ही हो गया, ऐसा ही हो गया, और इन तीनों को जोड़ दूं तो सीआई होगा। तो अंतर तो हमारा डिफरेंस तो यही होगा। तो डिफरेंस की जो यूनिट आ गई वो 1 आ गई, तो 1 यूनिट बराबर है कितना दे रखा है, 48 रुपए। अब तो ज्यादा यहाँ कुछ करना ही नहीं है, 1 यूनिट बराबर 48 आ गया। आपको हमसे क्या कह रहा है, मूलधन बताओ। तो भैया पी की यूनिट कितनी है, पी की जो यूनिट है वो है 25 यूनिट। तो भैया पी निकालने के लिए 25 × 48 कर दे, करते हैं भैया 25 × 48। तो भैया कितना आएगा बताओ यार, इतनी कैलकुलेशन तो हमें आती नहीं है, बताओ क्या करें। तो कुछ ना करो, तो देखो अब ये वाली गुणा एक बार फिर से सीख लो, ठीक है। जिसको दिक्कत हो वो ये वाली गुणा फिर से सीख ले, ठीक है। आंसर तो हमें पता ही है, हम बता ही देंगे आपको। देखो 8 पंजे 40 आया, तो इसमें इकाई वाला नंबर यहाँ लिख लो। आपका 4 बच गया, उसको कैरी कर लो, ठीक है। उसके बाद इसकी गुणा इसमें करो, 2 × 16 यहाँ लिख लो, 4 पंजे 20 यहाँ लिख लो, 6 और 4 10, बचा 1 2 3 4, इकाई का 0 लिख लो, बचा 4, 4 तो 8 और 4 12। तो आपका भैया आंसर कितना आएगा, P बराबर 1200 रुपए। जो आपका मूलधन था, वो आपका 1200 रुपए। मूलधन कितना है, 1200 रुपए। आप ये वाला मल्टीप्लाई सीख लेना। मैंने आपको दोबारा इसलिए सिखा दिया कि आप भूल गए होंगे, आज हम फिर से रिवाइज कर लो। जब बार बार रिवाइज करोगे तो एक समय ऐसा आएगा आप 2 नंबरों की मल्टीप्लाई माइंड में कर दो। कैसे करोगे, पहले 8 पंजे 40, 0 कैरी कर लिया, 8 दूनी 16 और 4 पंजे 20, तो 20 4 36, 4 होते 40, 0 लिख लिया, 4 दूनी 8 और 4 12, आ गया 1200। आप ऐसे करने लगोगे। तो चलो आप ये सवाल नोट करो। उसके बाद देखो फंस चुका है साला अपने जीजे से कर्ज लेके, और देखो जीजा ने लगाया है कैसा ब्याज, वो आपको पता लगेगा अगले सवाल में। तो आप इसको नोट करिए और फिर चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो भाई चलो हम आ चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और यहाँ साले ने जीजा से ले लिया है कर्ज, जो कि साले को नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि एक तो वैसे ही जीजा ऊपर से ले लिया तुमने कर्ज, तो तुम तो बेटा गए अब फंस। तो सुनो अब सवाल की कहानी। और कहानी ये है, देखो साले ने जीजा से 1000 रुपए 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए उधार ले लिए। कोई बात नहीं, अब जीजा गए होंगे सुधार घूमने भैया अपने, बोले आज तो हम जा रहे हैं। वहां पहुंचे, अब वहां पहुंचने के बाद जब वो वहां से चले तो उन्हें एक क्या आया था, बोले साले साहब आ उनके। अब वो आए, घर वाले सबके सामने बैठे थे, बोले जीजा ये 1000 रुपए दे दो। अब बेचारा जीजा फंस गए, बोले यार 1000 रुपये मना भी नहीं कर सकता, इसे दे दूंगा, अब पता नहीं फिर मैं इससे मांग भी नहीं सकता।
तो बोले कोई बात नहीं जीजा, ये बहुत जरूरत है, दे दो। तो जीजा बोले चलो ठीक है यार, आज मैं तुम्हें फंसा ही लेता हूँ, तुम मुझे क्या फंसा रहे हो, आज देखो मैं तुम्हारे क्या करता हूँ। तो कोई बात नहीं, उन्हें दे दी। अब 3 वर्ष शुरुआत में 600 रुपये वापस भी कर देता साला। साला देखो भाई ईमानदार है, कर दिए। अब जिस समय इनने 1000 रुपये दिए अपने साले को, तो भैया इनने एक बात कह दी, सब कुछ सही था, बोले ठीक है मैं 1000 रुपये दे रहा हूँ, 10% की वार्षिक दर से दूंगा, 3 साल की तुम्हें जरूरत है, 3 साल की रख लो। पर भैया एक बात मेरी सुन लेना, बहुत ध्यान से सुनना। बोले क्या? बोले बात ये है, अगर जो तुम पैसा ले रहे हो तो आप ये ध्यान रखना, 10% जो ब्याज है वो भैया वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज तय है, हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज लूंगा, वरना मैं पैसा नहीं दूंगा। अब भैया साले को जरूरत थी, उन्होंने ले लिया। अब चक्रवृद्धि ब्याज सुनने के बाद उसे ध्यान आया यार पैसा बहुत हो जाएगा, तो भैया तीसरे साल में 600 भी तो वापस करा, तो भैया वो इसी डर से उन्होंने वापस करा। बोले चक्रवृद्धि ब्याज चल जाए, पैसा बहुत हो जाएगा, कुछ तो दे दो, जो कि ब्याज लगे तो जो बचा पैसा उस पर लगे। तो आप सवाल पर ध्यान देते हैं। साले ने जीजा से 1000 रुपये उधार ले लिए, कितने के लिए? 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साले ने पैसा उधार दिया जीजा से। और यदि वह तीसरे वर्ष की शुरुआत में 600 रुपये वापस कर दे अपनी जीजा को, तो अंतिम वर्ष के लिए मूलधन क्या होगा? जो लास्ट तीसरा साल बच रहा है, तो उस तीसरे साल में जो धन है वो कितना बचेगा? यहाँ को ये पूछना चाह रहा। तो चलो अब हम पहले अपने सवालों में से चीजें निकाल लेते हैं। भैया देखो 1000 रुपए की बात है, मूलधन कितना है? 1000 रुपए। अब बहुत ध्यान से समझना है सवाल को। दर कितनी दे रखी है? आर हमारी 10%। भैया वार्षिक बोला है, कोई बात नहीं। अब क्या कहता है? तीसरे वर्ष की शुरुआत में, तीसरे वर्ष की शुरुआत में उन्होंने 600 वापस भी कर दिए, ठीक है। अब यहाँ ये 2 चीजें दे रखी है, ठीक। अब वो क्या कह रहा है? तीसरे वर्ष के लिए मूलधन मतलब पी क्या होगा? तीसरे वर्ष के लिए पूछ रहा है क्या होगा। तो चलो करते हैं अपना सवाल। तो भैया यहाँ 10% था, तो जब परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, गया। तो 1/10, तो 10 का 3 वर्ष है, तो आपको पता है 1000 यूनिट आ गया, ठीक। पहले वर्ष के लिए लगा लो, कोई बात नहीं। दूसरे वर्ष के लिए लगा लो, कोई बात नहीं। अब तीसरे वर्ष के लिए लगा लो, कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ लगाया 100 यूनिट आएगा, यहाँ भी 100 यूनिट आएगा, यहाँ भी 100 आएगा। ये आपको पता है कैसे आएगा, पीछे बता चुका हूँ। पहले साल के लिए, ये दूसरे साल के लिए, ये तीसरे साल के लिए। अब कोई बात नहीं भैया, ये तो जैसे तैसे निपट गया केस। अब हुआ दूसरे साल। भाई पहले साल सबका सीआई तो एक सही रहना, पहले साल में ये आ गया, दूसरे अब पहले साल में 100 आया, तो भैया इस पर भी ब्याज लगना था कुछ, तो यहाँ भैया 10 यूनिट आ गया। और तीसरे साल के लिए बच्चा ये 1 यूनिट आ गया, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा होगा, मुझे लग रही है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये आया दूसरे साल के लिए और इसी पे आ गया तीसरे साल के लिए, ठीक है। तो भैया इस पर तीसरे साल के लिए भी लगना जायज था, तो ये भी लग गया, और इस पे लगना था, ये भी लग गया। यहाँ तक की कहानी आपको कतई समझ में आ गई होगी, एकदम कतई लॉलीपॉप कहानी थी यहाँ तक की। तो देखो भैया हमारा तीसरा वर्ष जो है ना, तीसरा वर्ष जो है वो हमारा ये है, ये जो हमारा ये जो है हमारा ये हमारा तीसरा वर्ष है, ठीक है। पहला साल, दूसरा साल, ये हमारा तीसरा वर्ष है। तो भैया वो ये कह रहा है, देखो अंतिम वर्ष के लिए मूलधन क्या होगा। यहाँ तक की तो सब बात छोड़ो, अंतिम वर्ष के लिए मूलधन पूछ रहा है, क्योंकि जैसे ही ये वाला हिस्सा पूरा हुआ 2 साल का ब्याज वाला लग के तीसरा साल शुरू होने वाला था, उससे पहले वो आया 600 रुपये लेकर आया, बोले जिया जी वो 1000 लिए थे, ये 600 रख लो। अब ये बता दो तीसरे साल में मेरे कितने रुपए बचेंगे देने को, मैं ब्याज के। बोले ठीक है सर बता देते हैं तीसरे धन के लिए। बोले हमारा जो बता दो कितने रुपए में ब्याज लगेगा, बचेंगे नहीं। बोले तीसरे साल के लिए हमारे कितने रुपए ब्याज लगेगा, हमें जो बता दो। तो बोले ठीक है पहले 600 दो। बोले चलो 600 देने की बात आई, तो चलो देखते हैं 600 देने के बाद क्या हुआ। तो देखो हमारा मूलधन जैसे रखा है यूनिट में, मूलधन का यूनिट हमारा ये है, तो 1000 यूनिट बराबर, अब मूलधन 1000 है तो 1000 रुपए। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 1 रुपया आ गई। समझो कैसे आ गई, जब यहाँ तक 1000 नीचे लागू तो 1 ही बचेगा, 1 यूनिट बराबर 1 रुपया आ गया। तो देखो इस पर पहले साल के लिए ब्याज ये लगा साधारण ब्याज, दूसरे साल का ये रहा, और ये 2 साल का मिला के चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो गया। ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये वाला शुरू के 2 साल का हो गया। तो देखो क्या हुआ, एक तो ये रहा 1000 यूनिट, 100 200 कितना हुआ देखो, 1000 1100 1200, 100 200 1000 1200 और 1210। तो भैया 2 साल में 1210 यूनिट हो गए, कितने 1210।
1210 यूनिट होगा किसके? ए के 2 साल का। 2 साल का जो मिश्र धन था हमारा, मिश्र धन जो था हमारा वो भैया कितना हो गया? 1000, 11, 12, 1210। देखो 1000, 1100, 1200 और 1210। तो आपको पता है 1 यूनिट 1 रुपये बराबर ये इतना यूनिट था, तो ए बराबर कितना हो गया? 1210 रुपए। अच्छा 1210 हो गए 2 साल तक। अब तीसरे साल का यहाँ शुरू होना था, तो देखो इसकी बात क्या करते हैं। देखो 2 साल तक कितने? 1210 हुए, 1210 रुपए हुए 2 साल में, यहाँ तक 1210 हुए। अब तीसरा साल शुरू होना था, अब वो इतना ही आ गया, कहते जिया जी मैं 600 रुपया ले आया, 600 ले लो और तीसरे साल के लिए बता दो कितना धन बचा जिसको ब्याज लगेगा। तो अब देखो कुछ तो क्या करेंगे, जैसे ये 1210 आएगा देखेंगे और यहाँ पे टिक कर देंगे, यही आपको नहीं करना है। देखो ये तो दूसरे साल का आया, अब वो 600 रुपये लेके आया तीसरे वर्ष की शुरुआत में, जैसे ही ये राशि पहुंची वो यहीं पे आ गया, ये तीसरा वर्ष शुरू होने वाला था टक से आ गया, बोला मैं 600 रुपया लाया जीजा जी जे लो। अब भैया 600 लाया तो उसका 610 रुपया बचा तीसरे साल के लिए, तो अब जो ब्याज लगेगा वो 610 रुपए पे लगेगा, वो यही कहना चाह रहा था। तो हमारा आंसर जो डी आंसर हमारा राइट आंसर होगा। अब जो रुपए बचे वो हमारे 610 रुपए बचे। तीसरे साल के लिए जो मूलधन बचा हमारा, मूलधन वो हमारा 610 रुपए बचा, क्योंकि उसने 1210 में से 600 दे दिए तो 610 रुपए। अब जो तीसरे साल में ब्याज लगेगा वो 610 पे लगेगा। इसीलिए कहते हैं भैया पैसे अपनी चीजों से सोच समझ के लेना, अपने मान से अपने दिमाग से पैसा बड़ा सोच समझ के लेना। वो पैसा तो दे देंगे, जेबी काम में ब्याज दे लगेगा, लास्ट में एक बात कह रहे तो ये चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। अब तो समझ लो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा तो कहानी कहाँ पहुंचेगी। तो चलो ये सवाल आप नोट करो, फिर करते हैं हम लोग अगला सवाल। तो चलिए भैया आ गए अगले सवाल पे। साला अपने जीजा से कर्ज मुक्त पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा पता नहीं, उस पर भी चक्रवृद्धि ब्याज ठोक दे तो बेचारा क्या करेगा पता नहीं। चलो अब हम देते हैं अपने अगले सवाल पे ध्यान। जीजा साले तो लड़ते ही रहेंगे, उनका तो काम ही लड़ने का है। तो चलो कोई धन 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया गया है, तो मिश्र धन और मूलधन में अनुपात बताओ। भैया देखो सवाल जब तक टेढ़ा लग रहा है उतना ही हल्के में हो जाता है, ये ध्यान रखना, जितना ज्यादा टेढ़ा लगेगा देखने में उतना ही ज्यादा हल्का हो जाएगा। तो देखो सवाल को देखकर डरना नहीं, आप एक चीज याद रखना, आप सीपी मैथ सीपी 25 के साथ है और डरना मत। आपसे मैंने बोल दिया ना, आपको सवाल पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है कतई टेंशन मतलब। देखो करना क्या है, इसमें क्या करेगा, कोई धन, हमको नहीं पता धन क्या है, बात करो 2 वर्ष के लिए बोला है, टी बराबर 2 वर्ष तो लिख सकते हो, टाइम लिख सकते हो, टाइम बराबर 5% वार्षिक दर बोला है, लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, आर बराबर 5% तो लिख सकते हो, तो लिख सकते हो। अब क्या कह दिया, उधार दिया तो मिश्र धन, तो ए अनुपात पी पूछ रहा है क्या होगा, इतनी बात तो आप लिख सकते हो। कते ध्यान रखो सवाल में, आपको जो मिल गया, क्या मिल गया, जिसको सबसे ज्यादा दिक्कत देते हैं वो मिल गया हमको। क्या मिल गया सबसे ज्यादा दिक्कत देने वाला, ये है हमारे पास आर, कितना 5%, जो हमारे सारे काम कर देगा, हमें कुछ मत दो, हमारे पास ये है टाइम है तो हमारे पास सब कुछ आ जाता है। देखो भैया 5 के नीचे परसेंट का निशान के 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1/20। अब 20 में क्या करोगे, 2 साल के लिए पूछा है, क्या पूछा, 2 साल के लिए पूछा तो इसकी पावर लगाओगे, पावर यहाँ लगा लो यार, जगह कम होती है हमारे पास। तो कितना आ गया यहाँ 400 यूनिट, 400 यूनिट ये क्या आ गया आपका, ये पी के यूनिट आ गया 400, ठीक है। अब पहले साल के लिए लगा दो ब्याज, 400 पे पहले साल के लिए कितना लगेगा, 1/20 लगेगा, 1 लड्डू से 1 लड्डू काट तो 2 दूनी 4, तो यहाँ 20 बचा। तो दूसरे साल के लिए भैया साधारण ब्याज तो 20 ही होगा। अब दूसरे साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, आपको पता है 1 यूनिट आएगा। तो भैया आप कहीं मत जाओ, अब आ जाओ अपने सवाल पे। देखो उसने क्या बोला है, मिश्र धन व मूलधन का अनुपात। देखो ये तो मूलधन की यूनिट होते पता है, इसको 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 सबको जोड़ दो तो क्या बन जाता है तुम्हारा मिश्र धन। तो चलो जोड़ लेते हैं। तो ए बराबर कितना यूनिट आ रहा है, मिश्र धन बराबर 400, 420, 440, 441, 441 यूनिट आ गया, ठीक। पी बराबर कितना यूनिट है, पी बराबर ऑलरेडी 400 यूनिट है। अब उसने क्या बोला, क्या है उसने हमसे क्या बोला है, उसने भैया यही तो बोला है, अरे चल जाए, उसने क्या बोला हमसे, उसने हमसे बोला है, क्या बोला, उसने हमसे बोला है मिश्र धन अनुपात मूलधन, ठीक। ये तो ए हो गया, ये अनुपात पी हो गया। तो देखो ए का ये है,
लिख लो, यूनिट ही लिख लो ऐसे करके, इसके 400 में यूनिट, ये यूनिट। तो देखो अब अनुपात में होता है तो आपको पता है ये यू से यू काट दो यूनिट, तो आपका 441 अनुपात 400 बचा, यही आपका आंसर होगा। अगर आप रुपए निकालोगे तो देखो कहीं दिए हैं, कुछ दिए नहीं है, तो जो ये यूनिट आई है यही अनुपात में लिखो, यही इसका आंसर होगा। अब भैया ऑप्शन का ध्यान रखना कि ऐसा मत करना 400 अनुपात 441 टिक कर दो, आपका 441 अनुपात 400 आया क्योंकि पहले निर्धन बोला है फिर मूलधन बोला है, तो भैया हमारा आंसर सी होगा। तो ठीक, उम्मीद करता हूं आपको सवाल ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये सवाल इतना कठिन लग रहा था, देखो निकला नहीं, सवाल यही हो गया, कोई कैलकुलेशन नहीं थी। हाँ, अगर आप फार्मूला लगाते तो पता नहीं कहाँ पहुंचते, वो मुझे नहीं पता, क्योंकि फार्मूला तो मैं खुद नहीं लगा रहा हूँ। तो भैया करना सवाल ऐसे ही है। और अभी आपके सब्र का इम्तिहान मैं खत्म कर दूंगा अगले ही वीडियो में, अगले पार्ट में। देखो आर बराबर हमें कुछ नहीं दिया होगा तो हम आर भी निकाल लेंगे, कितने वर्षों में कितने परसेंट दर निकल रही वो भी हम निकालेंगे, वो भी मैं आपको ऐसे निकलवा दूंगा। खाली ऑप्शन दिए होंगे, वहां से ट्री मेथड बना लेना और सटाक से बाहर आ जाएगा आंसर। और बस बनना कुछ मत करना, एक छुटका सा फॉर्मूला बता देंगे, लिख लेना। तो चलो आप इसको नोट करो, फिर करते हैं अपना अगला सवाल। तो चलिए आ चुके हैं हम अपने अगले सवाल पर। सवाल पर देख के डरना मना है, और क्या कहते हैं हम इस सवाल को पढ़ते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, तो चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये बोल रहा है 6000 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी गई है, या 2 वर्ष का मूलधन व चक्रवृद्धि ब्याज मिलाकर कुल धन कितना होगा। अब देखो इन्हें क्या लिखा है, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज मिलाकर कुल धन कितना होगा। ठीक है, अगर सीधा ही लिख देता मैं मिश्रधन कितना होगा तो भी तो बात समझ में आती है। कुछ तो क्या करेंगे, पहले मूलधन निकालेंगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन तो दिया फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो भैया पूछा था उसने मिश्रधन ही है, तो अब की हम शॉर्ट में कुछ नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट चीजें यहाँ से निकाल लो। आपको पता है 5% दर दे रखी है। अब देखो क्या करना है, पेपर में टाइम बचाने के लिए हम बहुत हो गए आर लिखते हुए टी लिखते हुए, अब कुछ नहीं करना है। 5% वार्षिक दर है, तो आपको पता है 5 के नीचे 100 आएगा, तो एक 20 आ जाएगा यहाँ पे। अब 2 वर्ष है, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, क्योंकि इसकी पावर लगा तो 400 यूनिट हो गया। 400 के लिए पहले बरस और दूसरे बरस कितना लगेगा, 1/20 से लगेगा, इसमें 1/20 से लगेगा तो कितना आएगा 20। अब कहोगे यार लो देखो टाइम बचाने की बात है भाई, देखो पेपर में 1/20 जीरो गया, 2 दूनी 4 20, यहाँ भी 20 आ गया। तो भैया इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए सेकंड साल के लिए यहाँ आगे 1 यूनिट। तो वो क्या कह रहा है, मूलधन का यूनिट हमारा ये दे रखा है, आपको पता ही मूलधन का यूनिट होता है, जे पहले वर्ष का ऐसा ही, जे दूसरे वर्ष का ऐसा ही, इन सबको मिला दो तो सीआई। वो क्या कह रहा है, मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज मिलाकर कुल धन कितना होगा। तो भैया वो हमसे डायरेक्टली ये पूछ रहा है। तो भैया 400 यूनिट बराबर हमें क्या दे रखा है सवाल में, 6000 रुपए दे रखा है, ये काट दो, 1 जीरो से ये काट दो। ठीक, तो 1 यूनिट बराबर 60/4, मैं इसको ऐसे इसलिए काट रहा हूँ, यहाँ से काटो तो आधो को ऊपर से उड़ जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 1 यूनिट बराबर 15 आ गया, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 1 यूनिट बराबर 15 आ गया। तो भैया हमसे क्या कह रहा है, मेरे पूछा 400, 420, 440, 441। ये सवाल के हमने पहले करा था किसी दूसरे फॉर्म में, मुझे लग रहा है सवाल रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अब आ गया तो कर लेते हैं। तो ए बराबर हमारा 441 यूनिट हो गया, 1 यूनिट की वैल्यू वही 15 है, तो 441 × 15, ठीक, 441 यूनिट 15। तो अब क्या करें, तो बहुत से लोगों को अब इसकी गुणा करने में दिक्कत होगी, तो चलो गुणा करके भी दिखा देते हैं। देखो अब समझ लें, 441 × 15, 5 एकम 5, 5 चौक 20, बचा 2, 5 चौक 20 और 2 22, मल्टीप्लाई का निशान लगेगा, 1 एकम 1, 1 दूनी 1 चौक 4, 1 चौक 4, 0 1 6 और 6। तो भैया जो हमारा मिश्र धन आया वो हमारा आया 6610, मतलब 6610 रुपए हमारा आंसर आएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी, और बिल्कुल आई होगी, और आपको ये तो कभी समझ में आ गई होगी जिन लोगों को गुणा नहीं होती थी, ऐसे करके कटता नहीं था, उन लोगों के लिए मेरी वीडियो बहुत अच्छी लग रही होंगी। और बस मुझे
आप लोगों का ही साथ चाहिए। जो भी मेरी वीडियो देखा है लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे वीडियो में कमेंट कर दे। किसी को कोई सवाल में दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल दे, उसका सोल्यूशन जरूर होगा। और आप देख रहे होंगे लगातार मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर करके काफी जगह से सवाल ढूंढ ढूंढ के ले आता हूँ और मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो अब आज के लिए इतना ही है। और इससे पहले कि मैं अपनी बात खत्म करूं, आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलता हूं अगली वीडियो में।